पार्ट 2 देखते हैं जो प्रोबेबिलिटी का। आज हम प्रोबेबिलिटी को पूरी तरह से खत्म करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैंने कल क्वेश्चन छोड़ा था, आज जो क्वेश्चन करेंगे 16 क्वेश्चन से जो है हम स्टार्ट करते हैं कहानी को। देखिए 16 क्वेश्चन कैसे होगा। 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पार्ट 2 आज ही खत्म हो जाएगा पूरा। 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 132 गुड वन। देखो जो गुड पेन है, गुड जो पेन है वो कितने हैं, गुड जो पेन है वो 132 है। ठीक है, इसमें क्या करा जाता है कि 12 पेन एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 132 गुड पेन, एक जो क्या नाम है बैड पेन है, जो डिफेक्ट 12 डिफेक्टिव पेन, डिफेक्टिव पेन कितने मिक्स करे जाते हैं इसमें, 12 मिक्स करे जाते हैं। तो टोटल पेन कितने हो गए, 2 2 4 3 और 1 4, 144 टोटल पेन हो गए। ये बोल रहा है वन पेन इज ड्रॉन एट रैंडमली फ्रॉम दिस लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेक्स इन गुड वन। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गुड वन की, गुड पेन की प्रॉपर्टी निकालनी है। कहानी वही कहानी, अब तक तो फिर फॉर्मूला याद हो गया, फेवरेबल आउटकम टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 144। ठीक है, और फेवरेबल मतलब गुड पेन कितने हैं भाई, 132। बस आंसर काट दो इसे, 2 6 12, 2 6 12, 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, 2 6 12, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 11/12 इसका आंसर। ठीक है, हो गया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, देखो 17 पेन क्या बोल रहा है। 17 पेन थोड़ा सा 17 जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये पेपर में आ जाता है। और आज हम प्रोबेबिलिटी पूरी तरह से खत्म कर देंगे। प्रोबेबिलिटी 2 पार्ट में खत्म होगी। पहला पार्ट हमने इससे पहले करा था और ये सेकंड पार्ट है। देखो जो छूटे हुए क्वेश्चन है वो सेकंड पार्ट में खत्म कर देंगे। क्या बोल रहा है, अ लॉट ऑफ 40 बल्ब, 20 बल्ब, 4 defective, one bulb is drawn at randomly. What is the probability that the bulb is defective? क्या बोल रहा है कि a lot of 20 bulb, एक 20 बल्ब है, टोटल जो बल्ब है वो कितने हैं, 20 है। ठीक है, इसी में क्या करा जाता है, 4 डिफेक्टिव 1 है, 4 बल्ब क्या है इसमें, डिफेक्टिव। 4 बल्ब कितने डिफेक्टिव है। ठीक है, तो आपको पूछ रखा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, बल्ब, इसका पहला पार्ट है बल्ब इज डिफेक्टिव। तो वही कहानी, फेवरेबल आउटकम टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल आउटकम कितने, 20। ठीक है, और डिफेक्टिव कितने भाई, 4, 1/5 इसका हो गया आंसर। हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि दूसरा पार्ट ये बोल रहा है कि सपोज वन बल्ब इज ड्रॉन इन, इज नॉट डिफेक्टिव एंड इट नॉट रिप्लेस्ड, नाउ द बल्ब इज रैंडमली फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। अब क्या बोल रहा है, इसका सेकंड पार्ट समझो। देखो सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट ये बोल रहा है कि ये जो बल्ब है, ठीक है, इसमें से एक बल्ब हटा दिया जाता है। टोटल कितने बल्ब है, 20 बल्ब है, 20 बल्ब में से एक बल्ब हटाया जाता है। टोटल बल्ब कितने हो गए, जो टोटल जो बल्ब है वो कितने हो गए भाई साहब, जब 20 थे 20 में से हटा दिया तो 19 हो गए। ठीक है, और जो वो हटाया जाता है वो गुड बल्ब था, गुड बल्ब था, मतलब इसमें जो है गुड बल्ब कितने, देखो सबसे पहले समझो, 4 तो डिफेक्टिव है तो 16 क्या होंगे इसमें, 16 क्या होंगे जो गुड बल्ब होंगे। ठीक है, और अब जो एक हटाया ना वो कौन सा, उससे हटाया 16, उससे हटाया, गुड बल्ब से बताया, तो गुड बल्ब कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 15, क्योंकि 16 में से एक हटा दिया। तो वो इसी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गुड बल्ब की, ये होगा फेवरेबल आउटकम टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल आउटकम इस बार कितने हैं, 19 है,
और फेवरेबल कितने हैं 15, ये इसका आंसर। देखो दोबारा समझो, मैं दोबारा समझाता हूँ, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, पहले तो हमें जो है इसमें 20 बल्ब दे रखे, 20 बल्ब में से 4 बल्ब जो है खराब है, तो 16 बल्ब सही होंगे, ठीक है। बोला खराब बल्ब की प्रॉपर्टी निकाल, तो पहले पार्ट हमने इजीली कर लिया, फेवरेबल आउटकम टोटल नंबर ऑफ आउटकम 4/20। लेकिन सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि ये जो 20 बल्ब है, 20 बल्ब में से एक बल्ब को किनारे रख दिया जाता है, तो टोटल बल्ब कितने बचे 19, ठीक है। और जो बल्ब जो है किनारे रखा गया, वो जो बल्ब कौन से किनारे रखा, गुड 1 से किनारे रखा, तो गुड कितने थे भाई 16 में से एक हमने किनारे रख दिया, तो कितना 15, उसी की क्या पूछ रहा प्रोबेबिलिटी आ सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो मैं तुम्हें कार्ड का सेट का थोड़ा समझाता हूं। देखो भाई कार्ड का सेटअप क्या होता है, टोटल कार्ड होते हैं 52, ठीक है। टोटल कार्ड कितने होते हैं, टोटल कार्ड 52 होते हैं, ठीक है। इसमें से भी 2 होते हैं, 26 होते हैं रेड और 26 ही क्या होते हैं ब्लैक, ठीक है। 26 रेड 26 ब्लैक। अब इसके भी सब डिवीजन होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है 13 होते हैं डायमंड के और 13 किसके होते हैं हार्ट के, ठीक है। जो कार्डों की भाषा होती है यहाँ पे एक नहीं होता, इक्का होता है एस, ठीक है। फिर होता है 2 3 4, तो देखो 13 होते हैं डायमंड के, ऐसे ही हट के होते हैं एस, इक्का हो गया, फिर 2 3 4 ऐसे चलते रहेंगे। यहाँ पे लास्ट में क्या रहेगा किंग क्वीन और जैक, ठीक है। ये तो हो गए इसके रेड के। ऐसे ही ब्लैक के होते हैं, ब्लैक के क्या होते हैं, एक होता है स्पेड, इसके 13 होते हैं, और एक होता है क्लब, इसकी क्या होते हैं 13। वही कहानी, पहला तो एस होता है, एस होता है, फिर 2 से लेके 10 तक नंबर कार्ड, 2 से लेके 10 तक नंबर कार्ड, फिर आता है किंग क्वीन और जैक, इसमें भी किंग क्वीन और जैक, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा ये समझो कि ये जितने भी होते हैं ये इन सबको बोलते हैं फेस कार्ड। कौन से कार्ड, फेस कार्ड। इन्हें क्या बोलते हैं भाई, किंग क्वीन और जैक को क्या बोलते हैं फेस कार्ड, और इसे क्या बोलते हैं एस, एस तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। और ये इसका सीक्वेंस होता है। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन देखो तुम्हारी बुक का ही है, क्वेश्चन जो है वो मैं करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में यहां पे सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, 14 बोल रहा है कि अ किंग ऑफ रेड कलर। 14 का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, किंग ऑफ रेड कलर। तो फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। तो ध्यान रखना टोटल आउटकम तो कितने होंगे 52, और क्या बोल रहा है किंग ऑफ रेड कलर, रेड का रेड की किंग, एक किंग इसका होगा, एक किंग किसका होगा 2/52, इसका आंसर। समझ में आ गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट बोल रहा है कि प्रॉपर्टी बताओ फेस कार्ड की। क्या बताओ, प्रॉपर्टी बताओ किसकी, फेस कार्ड। तो वही कहानी, फेवरेबल आउटकम टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल आउटकम हमेशा 52 ही रहेंगे, ठीक है। फेस कार्ड कितने हैं अभी तो बताया था, फेस कार्ड किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं 3 6 9 और 12/52 आंसर, ठीक है। ये बहुत सिंपल है और यहां से पेपर में बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो 14 का कौन सा पार्ट देखो, थर्ड पार्ट देखो, प्रॉपर्टी बतानी है किसकी, रेड फेस कार्ड की, रेड
फेस कार्ड की, तो बता दो बस क्या फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल आउटकम तुम्हें पता है 52 ही होंगे। रेड के फेस कार्ड, रेड में गए फेस कार्ड कितने, 3 और 3 6/52 आंसर हो गया। थर्ड पार्ट, फोर्थ क्या बोल रहा है, फोर्थ बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ, किसकी प्रोबेबिलिटी बताओ भाई, जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट कि हार्ट का जैक कितना है, फेवरेबल आउटकम टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल आउटकम कितने लगे 52, जैक ऑफ हार्ट, हार्ट के हार्ट वाले में जाओ, हार्ट के जैक कितने हैं ओनली 1, तो 1/52 आंसर। ठीक है, फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है, फिफ्थ पार्ट इसका बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ, फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ स्पेड की, तो फेवरेबल आउटकम टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल आउटकम कितने होंगे 52 और स्पेड, स्पेड में जाओ कितने स्पेड के 13/52 आंसर हो गया इसका फिफ्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट क्या बोल रहा है, सिक्स्थ पार्ट बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ किसकी, क्वीन ऑफ डायमंड, तो फेवरेबल आउटकम टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल कितने हैं 52 और क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड का है, डायमंड में गए और क्वीन कितनी है 1/52। आपके सारे क्वेश्चन जो है हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन में चलता हूं। ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये मैंने कल करा दिया था। अब मैं जाता हूं 21 क्वेश्चन, ये याद करना पड़ेगा आपको ये टेबल। ठीक है, 21 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 21 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो समझो कि अ लॉट ऑफ 144 बॉल पेन ऑफ इस 20 आर डिफेक्टिव। टोटल पेन कितने हैं, टोटल जो पेन है वो है 144। ठीक है, इसमें डिफेक्टिव कितने हैं भाई, डिफेक्टिव पेन अ लॉट ऑफ कंसिस्ट 144 बॉल पेन, ठीक है 20 आर डिफेक्टिव, 20 क्या है डिफेक्टिव है, तो गुड पेन कितने होंगे भाई 144 टोटल पेन है, 20 उसमें से खराब पेन है, तो टोटल वो गुड पेन कितने होंगे 4, 4 में से 2 गए 2, 124 गुड पेन होंगे। ठीक है, बस कहानी कुछ नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है कि नूरी है, अगर वो सही होंगे तो वो खरीदती है, अगर वो खराब होंगे तो वो नहीं खरीदती है। तो प्रोबेबिलिटी बताओ फर्स्ट वाले की कि सी विल बाय इट, सी विल बाय इट, वो खरीदती है। अब खरीदती कौन से, जो सही पेन है वही तो खरीदेगी। तो फेवरेबल आउटकम टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल आउटकम कितने हैं भाई, टोटल पेन है 144 और वो खरीदती है गुड सही पेन ही खरीदेगी, तो कितना रहा 124/144। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी सी विल नॉट बाय इट, सी विल नॉट बाय इट क्या होता है बाबा, फेवरेबल आउटकम नंबर ऑफ आउटकम। टोटल आउटकम कितने हैं 144 और नहीं खरीद रही तो खराब पेन नहीं खरीदेगी, वो 20/144। ऐसे तुम्हारा क्वेश्चन होगा, ये भी जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन बचता है 24। देखो 24 कैसे होगा, ठीक है। इसके लिए आपको सबसे पहले जो है एक जो है 2 डाई को इस बार थ्रो करा जाता है, तो उसका सेटअप बनाना पड़ेगा। कैसे बनता है 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, ठीक है 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, ठीक है 3, 1, 3, 2,
3,3, 3,4, 3,5, 3,6, ठीक है। फिर 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, ठीक है। फिर 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, ठीक है। फिर 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। तो इसमें टोटल आउटकम कितने होंगे? 36। ये ध्यान रखना कि टोटल आउटकम कितने होंगे? 36 होंगे जब दो डाई को एक बार फेंका जाता है, ठीक है। दो डाई को क्या करा जाता है? एक साथ फेंका जाता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 विल नॉट कम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर है 24, इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत ज्यादा, ठीक है। 5 विल नॉट कम, तो प्रॉपर्टी बतानी है 5 विल नॉट कम। तो फॉर्मूला वही कहानी, फेवरेबल आउटकम टोटल नंबर ऑफ आउटकम की 5 जो है एक भी बार नहीं आना चाहिए। 5 क्या नहीं आना चाहिए? एक भी बार नहीं आना चाहिए। तो टोटल आउटकम कितने हैं? 36। 5 एक भी बार नहीं आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। तो 25/36 इसका आंसर हो गया कि 5 विल नॉट कम आइथर टाइम, ठीक है। 5 विल नॉट कम आइथर टाइम, आइथर टाइम की 5 एक भी बार नहीं आना चाहिए। तो आपका आंसर ये देगा। सेकंड क्या बोल रहा? प्रॉपर्टी बताओ किसकी? 5 विल कम up at least once, कि 5 जो है एक बार आ जाए। तो फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल आउटकम टोटल नंबर ऑफ आउटकम। देखो एटलीस्ट का मतलब होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है कि एक 5 तो आना ही चाहिए। एक से ज्यादा भी आ जाए 5 तो भी हम लेंगे। तो गिनो बस 1 2 3 4 5, एक से ज्यादा आ रहे वो भी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6/36। आपका ये क्वेश्चन हो गया समझाया। ये क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक कंसेप्ट और आपको बता रहा हूं बस, फिर उसके बाद जो है ये चैप्टर अगर आपने यहां मेरे साथ कर लिया तो बस आपका कंप्लीट हो। अभी हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है। ये एनसीईआरटी हम अभी कवर करेंगे। देखो एक चीज और सुनो, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 होगी। मतलब देखो क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम मतलब ए जो है आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। तो आपको बताना है प्रोबेबिलिटी बताओ ए नॉट कम, इसकी जो है आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो कैसे बताएंगे? देखो क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ए नॉट कम इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कम कितनी हो जाती है? 1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ रहा? 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कम कितना आ जाएगा? 1। ये इधर जाके माइनस में होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कम कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1/4। आप एलसीएम लोगे कितना आएगा? 4 माइनस 1/4, या आ गया 3/4 आपका। ऐसे क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये भी जो है इसमें
आते हैं, 1-2 नंबर पे आएगा, ज्यादा जो है नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन एक आपको सिखा रहा हूं कि a coin tossed once, a coin tossed once, अगर किसी कॉइन को एक बार उछाला जाता है तो उसमें प्रोबेबिलिटी बताओ हेड की और प्रोबेबिलिटी बताओ टेल्स। और भाई ये तो बहुत सिंपल है, देखो इसके जो आउटकम निकालते हैं, कॉइन्स की जो आउटकम निकालते हैं, टोटल आउटकम कैसे निकालते हैं? टोटल आउटकम, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, n मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ टाइम। क्या मैंने बोला कि आ कॉइन टॉस वंस, तो एक बार उछाला ना तो 2 की आएगा 1, कितना आएगा, मतलब टोटल आउटकम कितना होगा 2। या तो हेड आ सकता है भाई या फिर टेल्स आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड होगी कितनी, कितनी बार आ रहा है हेड, 1 बार आ रहा, और कितने हैं दोनों 2। प्रॉपर्टी ऑफ वो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स होगी कितनी, कितनी बार आ रहा 1, और ये अगर सिक्का कॉइन एक बार उछाला जाए तो इतना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, और समझो, a coin tossed 2 times, अगर किसी कॉइन को 2 बार उछाला जाता है तो तब उसकी जो है टोटल आउटकम निकालना, जरा कितने होंगे, कुछ नहीं है, टोटल आउटकम कैसे निकालेंगे, 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, मतलब टोटल आउटकम कितने होंगे 4 होंगे। क्या हो सकते हैं भाई, या तो हेड हेड आ जाए, ठीक है, या फिर हेड टेल आ जाए, या फिर दोनों में टेल्स टेल्स आए, एंड देन आफ्टर टेल्स। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पहला पार्ट पूछेगा प्रोबेबिलिटी बताओ बोथ हेड, तो वही कहानी, फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल कितने हैं 4, हेड कितनी बार आ रहा, दोनों में एक बार। ठीक है, अब कहानी में थोड़ा सा डालेगा ट्विस्ट, प्रोबेबिलिटी पूछ लेगा एटलीस्ट 1 हेड, तो फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल आउटकम 4 लेंगे, एटलीस्ट का मतलब एक हेड तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा भी हेड होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम उन्हें भी ले लेंगे, लेकिन एक से कम नहीं चलेगा। तो एक हेड जिसमें 1, 2 और एक से ज्यादा इसमें, तो ये भी गिना जाएगा 3/4। ठीक है, अब थर्ड वाला क्या बोल रहा है, थर्ड वाला पूछेगा प्रॉपर्टी बताओ एट मोस्ट 2 हेड। बोला भाई मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, कहानी वही है, फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल आउटकम हमेशा 4 ही देंगे, एट मोस्ट 2 हेड मतलब 2 हेड वाला नहीं चाहिए, समझ में गया। अगर ऐसे बोले कि एट मोस्ट 2 हेड, तो 2 हेड वाला नहीं चाहिए, बाकी सारे आएंगे, जिसमें हेड नहीं है वो भी आएगा, तो 1, 2, 3/4 इसका। ये तो हो गया आप कॉइन टॉस 2 टाइम्स। अब लास्ट वाला इसका पार्ट देखते हैं, देखो, और इसी के साथ ही तुम्हारा जो है प्रोबेबिलिटी चैप्टर यहीं से खत्म हो जाएगा। अगर इतना भी किसी ने कर लिया तो अपने आप को सेव उसमें समझो। कॉइन टॉस 3 टाइम्स, 3 बार जो है किसी सिक्के को उछाला जाता है, तो वही कहानी, टोटल आउटकम कितने होंगे भाई, टोटल आउटकम होंगे 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 होती है 8। बोला लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ऐसे, देखो क्या लिखा है, हेड्स हेड्स हेड्स, फिर हेड्स हेड्स टेल्स, फिर हेड टेल्स टेल्स, फिर टेल्स टेल्स टेल्स, फिर टेल्स टेल्स हेड्स, फिर टेल हेड्स हेड्स, फिर हेड टेल हेड, फिर टेल हेड्स। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा प्रोबेबिलिटी बताओ एटलीस्ट 1 हेड, तो वही कहानी, फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल आउटकम तो तुम्हें पता है 1, बोल रहा है एटलीस्ट 1 हेड मतलब जिसमें 1 हेड होगा वो भी आएगा, एक से ज्यादा 2 हेड होंगे वो भी आएंगे,
3 हेड होंगे वो भी आएंगे, लेकिन ध्यान रखें एक हेड से कम वाला नहीं आएगा, जिसमें हेड मतलब एक हेड तो मिनिमम होना ही चाहिए एटलीस्ट, का ये मतलब होता है। तो क्या ये आएगा भाई, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये आएगा ना ना ना, ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। कितने बच रहे, एक छूटा तो 7/8 आएगा। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी पूछेगा एट लीस्ट 2 हेड, मतलब मिनिमम 2 तो आने चाहिए, 2 से ज्यादा भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल आउटकम तो 8 होगा। इस बार 2 हेड, 2 से ज्यादा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन 2 हेड जिसमें होगा वो तो आएगा ही रहता है, एक ही आएगा, 2 हेड इसमें, और इसमें 2 हेड है ना, ये तो नहीं आने का, 2 से ज्यादा है ना इसमें, हाँ ये भी आएगा, फिर ये भी आएगा, 2 हेड है, बस 1 2 3 4, 4/8 आंसर। अब ये काटने का काम तुम खुद कर लेना, वो यार बहुत सिंपल है, 10th क्लास के बच्चे को अगर वो भी सिखाना पड़ रहा है कि 4 1 जा 4 4 2 जाए तो फिर ठीक नहीं है ना। ठीक है, ये हो गया। अब प्रोबेबिलिटी एक पार्ट और बता देता हूं, एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 2 हेड, ठीक है, जो है प्रोबेबिलिटी तुमसे पूछेगी एटमोस्ट 2 हेड, मतलब 2 हेड वाले सारे आएंगे, ठीक है, 2 हेड वाले सारे आएंगे और 2 से जिनमें नहीं है वो भी सारे आएंगे। ठीक है, जैसे ये नहीं आने का, ये आएगा भाई, ये भी आएगा क्योंकि एक हेड है, ये भी आएगा, इसमें हेड नहीं है, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। कितना आंसर, फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल कितना है, 7/8 आंसर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी यहीं से खत्म करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसकी एक सीरीज अलग से आएगी। अब